Question number 9. Functions f and g are such that fx is equal to 2 minus 3 sine 2x for 0 to pi, and gx is another function that is minus 2 into fx. gx फंक्शन जो है वो fx को -2 से मल्टीप्लाई करने से बनता है 0 टू पाई. स्टेट द रेंजेस ऑफ f एंड g. इसकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं? fx और gx दोनों की रेंजेस फाइंड करनी है. fx फंक्शन को हम ऐसे लिख लेते हैं, -3 साइन 2x प्लस 2. इसका ग्राफ स्केच करने के लिए हम ये जो 2 होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये बेस लाइन होती है, और 2 में -3 ऐड करेंगे तो हमारे पास मिनिमम पॉइंट आएगा, और इस 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आएगा. तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे तो इसकी रेंज बता सकते हैं. तो 2 प्लस -3 दैट बिकम्स -1, और 2 minus -3 that becomes 5. तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, इसको यूं लिख लें, मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कैसे आएगा, 2 मिनिमम पॉइंट आएगा 2 माइनस मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट आएगा हमारे पास 2 माइनस -3 दैट इज 5. मिनिमम पॉइंट आएगा हमारे पास 2 प्लस -3 दैट इज -1. तो fx की रेंज जो है वो हम लिखेंगे, रेंज ऑफ fx ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 5. तो ये रेंज आपके fx की आ गई है. और gx फंक्शन जो है, gx फंक्शन जो है ये देख रहे हैं आप, -2 इंटू fx ग्राफ fx को हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो gx आ जाएगा. gx विल बी -2 इंटू fx हमारे पास है 2 माइनस 3 साइन 2x. तो ये बन जाएगा 6 साइन 2x माइनस 6 साइन 2x माइनस 4. अब हम क्या करेंगे, -4 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आएगा. तो मैक्सिमम पॉइंट आएगा -4 प्लस 6 दैट इज 2, और मिनिमम पॉइंट आएगा -4 माइनस 6 दैट इज -10. अब gx की रेंज को हम यूं लिखेंगे, gx की रेंज जो है लाइज बिटवीन -10 टू 2. तो gx की रेंज आएगी हमारे पास -10 टू 2. तो नेक्स्ट इज, ये fx की रेंज हमारे पास -1 टू 5 आई है, और gx की रेंज जो है वो -10 टू 2 आई है. यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू fx में, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये बेस लाइन है, और ग्राफ जो है मैक्सिमम 5 तक जाएगा. y की वैल्यू 5 होगी मैक्सिमम, और मिनिमम -1 होगी. ये बेस लाइन होगी. बेस लाइन से हाफ ग्राफ ऊपर होता है और हाफ ग्राफ नीचे होता है, कर्व. तो इसी तरह gx की रेंज जो है -10 टू 2 है. तो बेस लाइन यहाँ पे देख रहे हैं आप, बेस लाइन इज -4,
और मैक्सिमम जो है वो 2 तक जाएगा ग्राफ, मिनिमम -10 तक जाएगा। तो नेक्स्ट इज डायग्राम shows डायग्राम बिलो शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये गिवन है। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, बट स्केच ऑन दिस डायग्राम द ग्राफ ऑफ जी एक्स। अब हमने जी एक्स का ग्राफ जो है वो स्केच करना है। जी एक्स हमारे पास है 6sin 2x - 4। अब आप जी एक्स को देखें, जी एक्स बनता कैसे है। पहले एफ एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दिस मीन्स दैट स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस विद स्ट्रेच फैक्टर 2। ये देख रहे हैं आप, स्ट्रेच एफ एक्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दिस मीन्स दैट स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस विद स्ट्रेच फैक्टर 2। माइनस नेगेटिव साइन शोज दैट रिफ्लेक्शन एफ एक्स की वैल्यू के साथ वो एफ एक्स की वैल्यू का वाई की वैल्यू का साइन चेंज किया हुआ है। नेगेटिव एफ एक्स मीन वाई का साइन कब चेंज करते हैं, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन एक्स एक्सिस। तो ये देख रहे हैं आप। अब ग्राफ की पे इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लेंगे। ये एफ एक्स का ग्राफ आपको नजर आ रहा है, उसके ऊपर ये पॉइंट आपको मिलेंगे, दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स। ये एफ एक्स का ग्राफ जो है ये देख रहे हैं, 0 पे 2 है, 5/4 पे -1 वैल्यू है, दिस एंगल इज 5/4, उस पर -1 वैल्यू है। और नेक्स्ट इज 5/2 पे 5 है, 5/2 पे वैल्यू इज 5, 5/2 पे वैल्यू 5 आती है। और पाई पे वैल्यू जो है वो 5/4 पे -1 है, 5/2 पे वो वैल्यू 5 आ जाती है, और पाई पे वैल्यू जो है वो 2 आती है। ये देखें आप, वैल्यू फंक्शन की 2 है, तो 5/2 पे वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये एफ एक्स का ग्राफ है। अब 2f(x) का ग्राफ क्या है, gx का ग्राफ बनाने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि आपने स्ट्रेच इज टेकिंग प्लेस अलोंग वाई एक्सिस। तो अब आपने करना क्या है, y की वैल्यूज को, ये देखें एफ एक्स में y की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये देखें, ये 0.2 है, ये 0.4 बन गया है, 5/4 -1 था, ये 5/4 -2 हो गया है, ये 5/2 x वैल्यूज रिमेन द सेम, x कोऑर्डिनेट रिमेन द सेम, y वैल्यूज को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एफ एक्स वाई को कहते हैं, वाई की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस तरह ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट आएगा। ये स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस है। नेक्स्ट ये देखें आप, एफ एक्स के साथ 2 है, वो स्ट्रेच है, माइनस का साइन शो करता है कि ये रिफ्लेक्शन है इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे। ये देखें, 0 रिमेन सेम, वाई 4 है, ये -4 बन जाएगा, -2 है, ये 2 बन जाएगा, 10 है, ये -10 बन जाएगा, 4 जो है वो -4 बन जाएगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द फाइनल ग्राफ। फाइनल इमेज विल बी, फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। अगर हम दिस इज द फाइनल इमेज। ये रेड ग्राफ कैसे बनता है कि एफ एक्स पे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुई है, एक स्ट्रेच हुई है और रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज हुई है। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फाइनल इमेज जो है वो ये रेड ग्राफ बनता है। ये देख सकते हैं आप कि 0 पे -4 है, ये 0 है, ये -4 है, 5/4 पे 2 है, ये जिस वैल्यू एंगल की 5/4 है, इस पे 2 आता है। और 5/2 पे -10 है, 5/2 ये है, ये एंगल 5/2 है, इस पे रेड ग्राफ का देखें वो -10 आ रहा है। पाई पे, दिस इज पाई, एंगल पाई है, पाई पे ये आप देख रहे हैं -4 आ रहा है। ये देखें ऊपर जो ओरिजिनल फंक्शन है वहाँ पे बेस लाइन जो है ये 2 है, हाफ ग्राफ ऊपर है और हाफ ग्राफ जो है डाउनवर्ड है। इसी तरह रेड ग्राफ जो है इसकी बेस लाइन जो है -4 है, आप देख रहे हैं, हाफ ग्राफ अपवर्ड है और हाफ ग्राफ बेस लाइन से नीचे है। तो सो दिस इज द ग्राफ ऑफ
जी एक्स इज इक्वल टू -2f(x). तो ये जी एक्स का ग्राफ जो है ये रेड कलर में बना हुआ है। नेक्स्ट इज द फंक्शन एज फंक्शन इज अनदर फंक्शन एज जी विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस पाई माइनस पाई टू 0, ये उसकी डोमेन है। एच एक्स की डिस्क्राइब फुल्ली द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप द कर्व एफ एक्स ऑन टू एच एक्स। देखें कर्व एफ एक्स हमारे पास ये है, कर्व एफ एक्स जो है इससे डायरेक्ट वो एच एक्स बन जाता है। एच एक्स क्या है, जी के जी फंक्शन में की रिफ्लेक्शन हो रही है, सॉरी जी फंक्शन जो है वो ट्रांसलेट हो रहा है पाई यूनिट लेफ्टवर्ड। तो फाइनली एफ एक्स से एच एक्स डायरेक्टली कैसे बना, एफ एक्स फंक्शन से एच एक्स कैसे बना है, पहले एफ एक्स से जी एक्स फिर जी एक्स से एच एक्स। तो हम इसको लिखेंगे, पहले दो ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स पे लग चुकी हैं और तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये है, दिस इज अ ट्रांसलेशन हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन पाई यूनिट लेफ्टवर्ड। तो वी विल डिस्क्राइब इट हेयर। रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ऊपर साइन चेंज किया हुआ है एफ एक्स का, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, क्योंकि आप देख रहे हैं ये साइन एफ एक्स का चेंज किया हुआ है, दिस इज रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। देन स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन, एफ एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेच फैक्टर 2। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि एच एक्स जी एक्स जो है ये एक्स की वैल्यू में पाई ऐड हो रहा है, तो दिस शोज दैट हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन पाई यूनिट लेफ्ट प्लस हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन पाई यूनिट leftward. Now come to the question number 11. The equation of a circle with center C is given by this. This is the equation of the circle in general form. Find the radius of the circle and the coordinate of C. C is the center of the circle. How we will find the center and the radius of the circle? अब यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को याद रखना, दिस इज जनरल, this is the equation of the circle in general form, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is the equation of circle in general form. अब हम इसको कंपेयर करेंगे given equation of circle से, we will find the value of g and f. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g -f, ये आपने याद रखना है। और रेडियस होता है g² प्लस f² माइनस c होल अंडर रूट। व्हाट इज c? अब c क्या होगा, c आप ऊपर देख रहे हैं कि -5 जो है कांस्टेंट वैल्यू को आप c कहते हैं। तो अब हमने g और f को कैसे फाइंड करना है, वी विल कंपेयर। अब देख रहे हैं ये यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -8 है, हम इक्वेट करेंगे। तो सो वी विल राइट 2g इज इक्वल टू -8, फ्रॉम हेयर g इज इक्वल टू -4। इन द सेम वे अब कंपेयर करेंगे हम
y के कोएफिशिएंट को, y का कोएफिशिएंट 2f है और इधर गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल में 4 है, तो वी विल राइट 2f इज इक्वल टू 4 फ्रॉम हेयर f इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास f भी आ गया है और g भी आ गया, और यहाँ पे पुट करेंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस जी, साइन चेंज कर देंगे, जी का 4 आ जाएगा, माइनस जी माइनस एफ, तो वो -2 आ गई। ये दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। नो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। तो सो रेडियस विल बी, रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी जी स्क्र, जी -4 स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी, सी इज दिस -5, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा +5 होल स्क्वायर रूट। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये रेडियस जो है ये आ जाएगा 25 अंडर रूट, दिस मीन्स दैट r इज इक्वल टू 25। तो सो सर्कल का सेंटर जो है हमारे पास, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट 4 -2 आ गए हैं, और रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज, सॉरी, ये taking square root we get 5, r is equal to 5, so 5 is the radius of this circle. Now next part of this question is the point 1 2 lies on the circle. Show point 1 2 lies on the circle, show that the equation of tangent to the circle at P is this. We have to show that this is the equation of the tangent to the circle at point P. तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, let this point is, this is the center of the circle, let this is the center of the circle, कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए हैं इसके 4 -2, और let this is the tangent, let this is the tangent on the circle, this point is P, P के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2, so then it will be a radius of the circle, ये रेडियस होगा। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी वो होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 जो है वो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये x1 y1 है, और ये एंगल भी ये 90 है, और अब हमें ग्रेडियंट चाहिए इस टेंजेंट का। ये लाइन जो है ये टेंजेंट है, दिस लाइन इज अ टेंजेंट, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? अब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, पहले इस सी पी का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये टेंजेंट का आ जाएगा। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पी सी, gradient of PC, which will equal to 4y2 minus y1 over x2 minus x1, that is 4 over minus 3, 4 over minus 3, this is the gradient of PC। और gradient of tangent क्या होगा? gradient of tangent negative reciprocal of this 3 over 4। सो अब हम
ग्रेडियंट की वैल्यू और वो ये पॉइंट जो है ये दिस इज द पॉइंट x1 y1 और दिस इज द ग्रेडियंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी, इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y-2 is equal to gradient is 3/4 x minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y minus 8 is equal to 3x minus 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 4y is equal to 3x plus 5. This is shown, this is the equation of the tangent. ये हमने शो करना था 4y is equal to 3x plus 5. Now next part of this question is the point Q also lies on the circle and PQ is parallel to x-axis. Q पॉइंट जो है वो भी सर्कल पे लाई करता है, PQ is parallel to x-axis. अब यहाँ पे x-axis की बात की है तो हम एक्सिस में ये इसको कोशिश करेंगे कि इस सर्कल को हम x-axis y-axis में स्केच करें. फाइंड क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q. तो सो हम इसको यहाँ पे स्केच करेंगे x-axis y-axis में. यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं. Let this is a circle. PQ is parallel to Q as another point. Let P is here. Let P is here and इस सर्कल को दोबारा बनाते हैं ताकि एक्सेस में ये आ जाए. This is only the sketch, not drawn to a scale. Let this point is P. This point is, let this point is P and this point is Q. So PQ is parallel to, it is given PQ is parallel to x-axis. तो हम यहाँ पे शो करते हैं कि PQ is parallel to x-axis. अब हमने फाइंड क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. Clearly Q is a point of intersection of the line PQ and the circle. सर्कल की इक्वेशन भी है और हमारे पास इस PQ की लाइन भी है. ये देखें PQ लाइन, P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास 1 2 हैं, 1 2. तो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी सो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो होगी x इज इक्वल y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2. तो ये हम लाइन इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं. तो ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 2 है हमारे पास. अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 2 ये लाइन है, y इज इक्वल टू 2 और सर्कल
इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q भी है और P भी है, तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल को और इस लाइन y इक्वल टू को। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इट इज गिवन प्लस -8x प्लस 4y -5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ y इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे y और यहाँ पे y को 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र मीन 4 -8x, 4 टू द 8 -5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्र -8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसके फैक्टर बन जाएंगे, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो वी गेट इट्स फैक्टर्स आर एक्स माइनस 1 x minus 7 is equal to 0, so we get two values of x, x is equal to 1 भी आएगा और x is equal to 7 भी आएगा। लेकिन ये वाला जो x है ये P पॉइंट का है, क्योंकि P पॉइंट का B एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और इस सर्कल का, तो सो हम Q, ये x कोऑर्डिनेट जो है वो पॉइंट Q का वो 7 है, तो सो हमने x जो है कोऑर्डिनेट Q का हमने फाइंड कर लिया, और y कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है। ये देखें y कोऑर्डिनेट P और Q दोनों के लिए 2 है, सो Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे, Q के कोऑर्डिनेट पे हमारे पास आएंगे 7 2। Next part of this question is the tangents to the circle at P and Q meet at T। फिर से हम ये सर्कल बनाते हैं, या इसी सर्कल पे हम शो कर देते हैं कि हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं P और Q पे। ये इसको यूं शो कर लेते हैं, दिस इज अ टेंजेंट एट P, दिस टेंजेंट इज एट Q, दिस पॉइंट इज T, T lies out, T is a point where these two tangents meet। अब हमने क्या करना है, दोनों टी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो सो वी विल फाइंड टू इक्वेशंस, दोनों टेंजेंट्स के लिए पी टी और क्यू टी टेंजेंट्स के लिए दो इक्वेशंस फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी वो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, ये आप देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, वो हमारे पास ये है, शो करना था। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q जो है वो फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P जो है वो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, वो है 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। नो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे एट Q, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q। तो Q की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, और ये देखिए Q के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास हैं, व्हाट वी नीड ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हम कैसे लेंगे, ग्रेडियंट ये देखें, ये डायग्राम जो एज ए होल ये एक सिमेट्रिक डायग्राम है, ये पी टी का हमने पी टी जो है इसका ग्रेडियंट जो है हमने हमारे पास आया था, ये ऊपर आप देख रहे हैं पी टी का ग्रेडियंट जो था वो ये हमने फाइंड किया हुआ है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टी क्यू,
ग्रेडियंट ऑफ पी टी जो है वो हमारे पास है 3/4। ये देख रहे हैं आप, 3/4 इज द ग्रेडियंट ऑफ पी टी, एंड ग्रेडियंट ऑफ क्यू टी जो होगा वो होगा उसका नेगेटिव, बिकॉज द ग्राफ इज सिमेट्रिक। आप वैसे भी देख लें, ये अगर पी टी लाइन जो है इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, ये क्योंकि एक्यूट एंगल नज़र आ रहा है इस स्केच में, और क्यू टी का एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, इसलिए ग्रेडियंट उसका नेगेटिव होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, उसके लिए ग्रेडियंट जो है टी क्यू का, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टी क्यू will get opposite sign of gradient of PT। तो ये बन जाएगा -3/4। नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होगी, y-y1 y-2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2, y-2 इज इक्वल टू ग्रेडियंट इज -3/4 x माइनस x1 दैट इज 7। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 4y-8 is equal to -3x plus 21। Further simplifying, we get 4y plus 3x is equal to 29. This is equation number 2. Now we will solve these two equations simultaneously। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन है, एक इसकी है इस टेंजेंट की और दूसरा इस टेंजेंट की, तो वी गेट बाय सॉल्विंग वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ टी। तो हम इसको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4y है, 4y की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3x प्लस 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 29। तो 6x इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 आ गया, और पुटिंग इन एनी इक्वेशन, पुटिंग इन द अबव टू इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट करके 2 में या इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y विल बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कह लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, so we get finally y is equal to 17/4। so coordinates of point T are 4, 17/4।